सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम वसंत, आपकी जो वसंत किताब है उसका पाठ झांसी की रानी, ठीक है। आज झांसी की रानी पाठ 10 पढ़ेंगे। पहले रीडिंग करूँगी मैं उसकी, आप ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और मैं उसका फिर व्याख्या समझाऊंगी, ठीक है। और झांसी की रानी की जो कवित्री हैं, लेखिका हैं, वो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थीं। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी जो प्रसिद्धि झांसी की रानी के कारण हुई। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में प्रयागराज में हुआ और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 सिवनी में हुई। जो इनकी भाषा थी जिसका प्रयोग करते थे वो हिंदी थी, और इनका लेखन की जो अवधि रही या उनका टाइम पीरियड, समय अवधि रहा, वो 1904 से 1948 तक रहा है, क्योंकि 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनके पालक थे दिलीप चौहान, और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो हैं बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान की संपूर्ण कहानियाँ, ज़्यादा, ठीक है बेटा। ये इनकी किताबें थी, लेकिन इनकी प्रसिद्धि का जो मूल कारण था वो झांसी की रानी के कारण हुआ। तो उन्होंने झांसी की रानी, जैसा कि आप परिचित हो, राजा गंगाधर राव की पत्नी थी ये, और ये इन्होंने झांसी के राजा से शादी की। तो ये रानी बनकर वो झांसी में आ गई, इसलिए इनको झांसी की रानी कहा जाता है। वैसे इनका मूल नाम रानी लक्ष्मी बाई था, ठीक है। इनको सभी चीज़ें बाल्यकाल से ही इनको बर्छी, ढाल, कृपाण आदि इस्तेमाल करने आते थे, ठीक है। और ये इनको वीर शिवाजी की गाथाएं, नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, दुर्ग तोड़ना आदि इनके जो मुख्य खेल थे। और जब ये शादी होकर झांसी आई तो वहाँ पर चारों तरफ जो है खुशियों का माहौल छा गया, लेकिन कुछ समय बाद ही रानी विधवा हो गई। इनके पति जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, और राजा गंगाधर राव जो थे बच्चों वो निसंतान मरे, ठीक है। इससे झांसी में चारों तरफ शोक का वातावरण छा गया। और चूँकि राजा गंगाधर राव से रानी लक्ष्मीबाई को कोई संतान नहीं थे, वे निसंतान मरे, तो उस समय जो भारत था उस पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। तो उनके मन में यह विचार आया कि कैसे वो झांसी को अपने अधीन लें। तो उस समय का जो वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, उसने कि वहाँ का कोई वारिस नहीं है झांसी का, तो क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था, तो वो उसको अपने अधीन करना चाहते थे, झांसी के दुर्ग पर अंग्रेजी झंडा फहराना चाहते थे। अंग्रेज जब भारत आए थे तब वे एक व्यापारी बनकर आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारे अनेक प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया और अंग्रेजी राज्य का धीरे धीरे विस्तार कर लिया। इस तरह जो ब्रिटिश हुकूमत था उसका जो रूप बदल गया पूरी तरह से। कहाँ वो व्यापारी बनकर आए थे, कहाँ वो अब पूरी तरह से हमारे देश को अपने नियंत्रण में रखने लगे। अंग्रेज़ों ने सभी राजाओं, नवाबों को अपने अधीन कर लिया था। तो उस समय जब रानी झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु आ गई, जब अंग्रेज़ों की नज़र झांसी पर पड़ी, और तो वो अंग्रेज़ उसको, झांसी को रानी से छीनना चाहते थे। तो और अनेक जो सत्ता थी, अलग अलग पेशवाओं की, अलग अलग राज्य थे, जिसमें कि दिल्ली, लखनऊ, तंजौर, सतारा थे, वो धीरे धीरे उन पर भी अधिकार जमाते जा रहे थे। तो झांसी की रानी ने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए आखिरी दम तक अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। उनके प्राण चले गए, लेकिन उन्होंने जो अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। उनके इसी साहस की, इसी वीरता का परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी इस कविता झांसी की रानी में बताया। उनके बालपन से लेकर उनकी मृत्यु तक का एक सजीव चित्रण उन्होंने अपनी इस कविता झांसी की रानी में
किया है। तो बच्चे, सभी बच्चे इस कविता को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, हम थोड़ा पढ़ेंगे, कविता काफ़ी लंबी है, हम इसमें 1-2 पेजेस ही ध्यान देखेंगे आज के लिए, और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम जितने दिन में भी ये कविता पूरी होती है तब तक हम पढ़ेंगे। देखिए, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। ठीक है बेटा, ये एक पैराग्राफ है। सिंहासन मतलब शासन, सत्ता, हिल उठना परिवर्तन होना, खलबली मच जाना, राजवंश राजाओं के परिवार, भ्रुकुटी तानना क्रोध करना, बूढ़े भारत मतलब प्राचीन या कमज़ोर भारत, नई जवानी जोश उत्साह, गुमी हुई खोई हुई, आज़ादी स्वतंत्रता, कीमत मूल्य, फिरंगी अंग्रेज, क्योंकि फिरंगी किसके लिए, जो बाहर से आए अंग्रेज, ठानी थी निश्चय किया था, बुंदेले हर बोलो, बुंदेलखंड की एक विशेष जाति को कहते हैं बुंदेले हर बोलो, जो राजा महाराजाओं के यश गाती थी। ठीक है, मर्दानी मर्दों जैसी या वीर मर्दों के भांति वीर और बलवान। तो क्या है, कवित्री का कहना है कि अंग्रेज़ों ने जब भारत को अपने अधीन कर लिया तो भारत के राजाओं के राज सिंहासन हिल उठे। ठीक है, जब अंग्रेज़ों ने भारत को अधीन कर लिया था उस समय राजाओं के जो राज सिंहासन मतलब में परिवर्तन आने लगा, हिलने लगे, देशी राजाओं में रोष की भावना जागृत हो गई, रोष मतलब गुस्से से आग बबूला हो गए, क्रोध से उनकी जो भौहें हैं, आईब्रो को कहते हैं बेटा भौहें, वो जो है तन गई, और सभी अपनी आज़ादी की कीमत को पहचाने, कि काफ़ी लंबे से अंग्रेज़ों ने उन्हें गुलाम बनाया हुआ था, उन पर तरह तरह की प्रताड़नाएं कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। अब उनको लगने लगा कि अधिक समय तक हम उनके गुलाम बनकर नहीं रह सकते थे, उन्होंने अपनी आज़ादी की कीमत को पहचाना। ऐसा लगा जैसे बूढ़े भारत में फिर से जवानी का संचार हो गया हो। सभी राजा महाराजा व रानियां भी स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने लगे। सबने अपने मन में ठान लिया कि अंग्रेज़ों को भगाकर ही दम लेंगे। वह तलवार जो अभी तक मयान में बंद पड़ी थी, 1857 के युद्ध में वह फिर से चमक उठी। जो कि लोग शांत थे, अंग्रेज़ों के शोषण को चुपचाप सहन कर रहे थे, अचानक उनके अंदर तब्दीली आई, कुछ परिवर्तन आया, और 1857 की क्रांति के साथ ही उन्होंने जो अपनी तलवारें जो काफ़ी लंबे समय तक मयानों में पड़ी थी उनको बाहर निकाल कर क्रांति के लिए, युद्ध के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ तैयार हो गए। इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बुंदेलखंड के हरबोलो अर्थात लोक गायकों का कहना है कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति ही अंग्रेज़ों से लड़ी और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी वीरता के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ देखेंगे, मुँह बोली मुँह से बोली हुई या मुँह से मानना, छबीली यानी सुंदर, संग साथ, कटोरी
कटोरी सॉरी कटारी छोटी तलवार होती है, एक बड़ी तलवार होती है, एक छोटी होती है तलवार का साइज। गाथा कहानी, जबानी मतलब मौखिक। कानपुर के नाना साहब जो थे, बाजीराव पेशवा थे, वो लक्ष्मीबाई को अपनी मुँह बोली बहन समझते थे, ठीक है, और उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। अपने पिता की वह इकलौती संतान थी। इकलौती मतलब उनके कोई और भी भाई बहन नहीं था। वह बचपन में नाना के साथ ही खेलती थी, वह नाना के साथ ही पढ़ाई करती थी। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही क्या था, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी इनको चलाने का शौक़ था। सहेली का मतलब इनको चलाने का शौक़ था। और वीर जो शिवाजी की गाथाएं हैं उनको मुजबानी, बचपन से ही मुजबानी याद थी। और बुंदेले हर बोलो के मुँह, बुंदेलखंड के लोग वासियों लोक नायकों के द्वारा उनकी वीरता, उनकी साहस का जो है परिचय दिया जाता है, उसका वो बखान करते हैं। उनकी ज़बान की गाथाएं वो ज़बानी याद करते हैं, उसको सुनाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब शब्दार्थ देखते हैं। लक्ष्मी धन की देवी, दुर्गा एक देवी जिसने राक्षसों को मार गिराया था। वीरता की अवतार बहुत वीर या वीरता का साक्षात रूप। पुलकित प्रसन्न, वार आक्रमण, व्यूह घेरा स्ट्रैटेजी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैटेजी घेरा, रचना सैन्य सेना, दुर्ग तोड़ना किलों को तोड़ना, खिलवाड़ खेल, आराध्य जिसकी आराधना पूजा की जाए, भवानी दुर्गा। ठीक है बेटा, तो अब इसका भावार्थ देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कवित्री ने जो लक्ष्मीबाई का जो शौर्य है उसका गुणगान करते हुए कहा कि वह दुर्गा का रूप भी थी और उसकी एक अवतार के रूप में वो अवतरित हुई हैं। उसकी तलवारों के वार देखकर तो मराठे पुलकित होना खुश हो उठते थे क्योंकि वो इतनी अच्छी तलवारबाजी करती थी। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना बनाना, शिकार करना, सेना को घेरना, किलों को तोड़ना जैसे वीरता के काम तो उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी जो थी, महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वह उसकी उपासिका थी, उनकी पूजा करती थी, उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। उसे वह दुर्गा रूप में मानती थी, भवानी को वो दुर्गा रूप में पूजती थी। उसका बचपन भी वीरता से परिपूर्ण था। किसका? रानी लक्ष्मीबाई जी का जो बचपन था वीरता से सराबोर था। वीरता के बहुत से काम उन्होंने अपने बचपन से ही किए। बुंदेलखंड के जो लोक नायक हैं उनके द्वारा उनकी कथा सुनाई जाती है कि झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों का मुकाबला डट कर किया। ठीक है बेटा, तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इस पाठ की एक पेज कविता लिखेंगे, जितना मैंने आपको आज करवाया है यही सारे जो स्टेंजे हैं, पैराग्राफ है, इसको आप लिखेंगे और जो पाठ में आए हुए कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण करेंगे। ठीक है, ये जो कविता जितनी आज मैंने पढ़ी है आपको यही सुलेख के तहत लिखनी है और आपको क्या करना है, कठिन शब्दों का उच्चारण करना है। और ये जो पिक्चर है लक्ष्मीबाई जी की, ये जो आपको पिक्चर बनानी है, लक्ष्मी झांसी की रानी या हाथ में तलवार लिए जो ये पिक्चर है ये आपको बनानी है। बस आपको आज का इतना ही काम करना है।